दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों आज हम रोलिंग शटर के बारे में बात करेंगे। ये जो शटर होता है इस तरह से वर्क करता है। रोलिंग शटर की क्या क्या प्राइस रेंज है, क्या क्या वैरायटी, कौन कौन से ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है, क्या क्या मटेरियल रोलिंग शटर होता है, कहाँ कहाँ पे आप किचन में यूज कर सकते हो रोलिंग शटर को और किस किस जगह पे यूज कर सकते हो किचन के अलावा, इस सब की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन रोलिंग शटर की आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों रोलिंग शटर को हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं किचन के अंदर, पहले वो देख लेते हैं। जैसा हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप काउंटर टॉप देख रहे हो, काउंटर टॉप के ऊपर कॉर्नर के अंदर हमने यहाँ पे रोलिंग शटर को प्लेस किया हुआ है और इसके अंदर जो है डेकोरेटिव जो अपनी क्रोकरी रहती है वो हमने काम में ली हुई है रखने के लिए। क्रोकरी के अलावा दोस्तों अगर आप चाहो तो रोलिंग शटर के अंदर अपन अप्लायंसेस जो होते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, इनको भी प्लेस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्टीशन दे सकते हैं। जैसे जैसा आपका साइज ऑफ मतलब अप्लायंसेस है उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। साथ ही अपन क्या कर सकते हैं, पीछे वाली जो वॉल होती है या फिर साइड वाली जो वॉल होती है वहां पे अपन पावर प्लग भी दे सकते हैं, जिसका आप स्विच चाहो तो बाहर दे दो और वहीं पे आपको ऑपरेट करना है, माइक्रोवेव को ऑपरेट करना है या ओवन को ऑपरेट करना है तो वहीं के वहीं ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसका फ्रंट से ओपनिंग रहती है, ढक्कन जो होता है फ्रंट से रहता है तो वहीं के वहीं ओपनिंग हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें कि किचन के अलावा कहाँ काम में ले सकते हो, तो आप साइड में फोटोज में देख पा रहे हो, एक तो आप इसको ड्रेसिंग रूम में काम में ले सकते हो, वार्डरोब के अंदर काम में ले सकते हो, आपके ऑफिस एरिया में भी इसको अपन काम में ले सकते हैं रोलिंग शटर को। किचन में अपन ओवर द काउंटर लगाने के अलावा इसको बॉटम काउंटर के बॉटम में भी काम में ले सकते हैं और जो हमारे ऊपर वाले कैबिनेट्स होते हैं उनके अंदर हॉरिजॉन्टली भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों हम मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। जो रोलिंग शटर होता है वो जैसा यहाँ पे ये वाला जो है पीवीसी रोलिंग शटर है। पीवीसी के अलावा दोस्तों ये जो है एल्यूमिनियम में भी आता है और एक अपना फ्रॉस्टेड ग्लास में आता है। अगर इसमें कलर्स की बात करें तो एल्यूमिनियम में जो है ये पीवीसी में एल्यूमिनियम फिनिश आती है, सीपी फिनिश आती है, एसएस फिनिश आती है। इसके अलावा ब्लैक कलर, व्हाइट कलर आता है। फ्रॉस्टेड ग्लास में जो है काफी सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है, तो उसके अंदर लाइट ग्रीन कलर, रेड कलर, काफी सारे मैचिंग कलर आपको मिल जाएंगे। तो वो आप कलर्स में से सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा अगर अपन ब्रांड्स की बात करें तो एवरशाइन ब्रांड आता है, रिहाउ आता है, हैफले आता है और इसके अलावा जो है एप्को आता है। इन सब के रोलिंग शटर अच्छे आते हैं। सबसे बेस्ट जो मैं मानता हूँ वो रिहाउ का आता है क्योंकि काफी पुरानी कंपनी है रोलिंग शटर के अंदर। और अगर दूसरे नंबर पे देखें तो एवरशाइन के अच्छे आते हैं क्योंकि इंडियन ब्रांड है। और एवरशाइन के अंदर खास बात ये कि जैसे रोलिंग शटर बना हुआ है, अब इसके अंदर दो तीन पार्ट्स के अंदर शटर बना होता है। एक तो ये इसका शटर पार्ट होता है, एक इसका मैकेनिज्म होता है, तो सब पार्ट जो है अलग अलग कंपनी के पास में इंडिविजुअली भी अवेलेबल रहते हैं। तो मान लो कोई पार्ट अगर खराब हो गया तो एवरशाइन में आपको उसका रिप्लेसमेंट मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी बात है एवरशाइन ब्रांड की। बाकी अगर अपन प्राइस रेंज की बात करें तो एवरशाइन के अंदर जो है दोस्तों अलग अलग साइजेस के हिसाब से प्राइस आती है। जैसा मैं आपको थोड़ा सा इसमें से अपने मोबाइल में देख के बताता हूँ क्या क्या प्राइस रेंज इसके अंदर रहती है। दोस्तों रोलिंग शटर में जो प्राइस रेंज है एवरशाइन के अंदर वो जो है 14,500 रुपये एमआरपी से स्टार्ट है। एमआरपी के ऊपर लगभग 25% के आसपास आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी 14,500 से स्टार्ट है। इसमें 350 mm की हाइट रहती है, 600 mm इसकी विड्थ रहती है और 1200 mm इसकी जो अपनी हाइट है वो रहती है। तो डीप इसकी 350 mm रहती है। इसी तरह से जो दोस्तों अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है, ये 2 फीट से चौड़ाई फिक्स है। हाइट जो है इसकी वो या तो 4 फीट रहेगी या 4 फीट से थोड़ी सी ज्यादा आती है, यानी कि 1400 mm मान लो अपन, तो उतनी रहती है। किसी किसी ब्रांड में 1300 mm भी आती है। जैसे अगर अपन रिहाउ की बात करें तो 1320 mm देता है रिहाउ उसके अंदर। और प्राइस रेंज की बात करें तो एवरशाइन में सबसे सस्ता मॉडल अवेलेबल है वो 14,500 रुपये का है। और जो इसका अपर कैप है, अपर कैप जो सबसे महंगा मॉडल है वो लगभग 35,000 रुपये के आसपास का है। अगर रिहाउ ब्रांड की बात करें तो रिहाउ में जो सबसे सस्ता मॉडल आता है उसकी जो एमआरपी है वो 16,070 रुपये है। इसमें थोड़ा सा आपको 10 से 15% डिस्काउंट एडिशन मिल जाएगा, तो वो हो गया। उसके अलावा जो सबसे अपर रेंज है वो ग्लास वाली आती है, वो 85,950 की इसकी एमआरपी आती है। जो ग्लास मॉडल आता है प्योर ग्लास में आता है, टफन ग्लास में। इसमें एक एक्रेलिक मॉडल भी आता है जो 30,000 31,000 के समथिंग का आता है, उसमें भी आपको 10 से 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो ये जो है वो रिहाउ के लगभग प्राइसेस हैं। एप्को के प्राइसेस भी लगभग 13-14,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है हमारी प्राइस रेंज है। कुछ जो है उसके प्रोडक्ट के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा मॉडल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो कुछ मॉडल अवेलेबल है अच्छे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। बट उसमें ध्यान रखें कि साइज का जरूर ध्यान रखें, आपके कारकेस की साइज का जरूर ध्यान रखें। कैबिनेट की जो साइज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने को परचेज करना है।
अब आखिरी के अंदर जो है, आखिरी में हम अपन ये देख लेते हैं कि हमें रोलिंग शटर लगवाते टाइम पे क्या 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। मतलब ये टेक्निकल पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। कई बार तो जो हमारा कारपेंटर वो टेक्निकली साउंड रहता है लेकिन कई बार वो गड़बड़ कर जाता है। तो इसमें जो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, पहली चीज तो ये रखनी है कि जो रोल बनता है इसका, तो ये ऊपर की साइड में बनता है इसका रोल के ऊपर बनता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो पार्टीशन है वो मिनिमम जो है मिनिमम अपना कम से कम 1 से 1.25 फीट नीचे हो, ताकि जो रोल बनने में प्रॉब्लम नहीं है, वरना ये अटकने लग जाएगा। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है ये आपस में बिल्कुल बराबर हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी हल्का सा भी बैंड होगा ना तो ये रोलिंग शटर चलने में प्रॉब्लम करेगा, उसमें इतनी स्मूथनेस नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम इसको वर्टिकली प्लेस करने के अलावा हॉरिजॉन्टली भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं तो अगर ऐसा स्पेस आ रहा है तो ये अब कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कर सकते हैं कि मैं लाइट्स अगर पुट करनी है तो लाइट्स पुट कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल बातें थी रोलिंग शटर के बारे में। मेरे को उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू दोस्तों।